everyone, you are most welcome to my channel Legal Inc. And in this video, we will discuss the difference between tort and breach of contract. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे tort और breach of contract के बीच में क्या क्या differences हैं. So let's see what are the basic difference between these two concepts. The first basis of difference is in the terms of duty. ड्यूटी कैसे इम्पोज की जाती है टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में. इन केस ऑफ टॉर्ट ड्यूटी बाय लॉ इम्पोज की जाती है. सोसाइटी में हर एक इंडिविजुअल का इक्वल राइट है. लेकिन इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज बाय एग्रीमेंट एक दूसरे पर ड्यूटीज इम्पोज करते हैं. सो इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूटी इज अंडरटेकन बाय द पार्टीज. द सेकेंड डिफरेंस इज इन द टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ ड्यूटी. तो टॉर्ट के केस में ड्यूटी हमेशा जनरल होती है. जनरल हियर मीन्स हर एक इंडिविजुअल की दूसरे इंडिविजुअल की तरफ ये ड्यूटी है कि वो उसके राइट्स की रिस्पेक्ट करे, उस दूसरे के राइट्स को प्रोटेक्ट करे और दूसरे को हार्म ना पहुंचाए, जिसे हम राइट इन रेम भी कहते हैं. बट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज़ की ड्यूटी सिर्फ एक दूसरे तक ही लिमिटेड रहती है, जिसे हम राइट इन पर्सोनम कहते हैं. द थर्ड डिफरेंस इज इन द टर्म्स ऑफ एप्रीहेंशन. इन केस ऑफ टॉर्ट लार्जली कंसर्न है लॉसेस से, क्योंकि इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच. इसीलिए कंपनसेशन ऑन द बेसिस ऑफ डैमेजेस दिया जाता है. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो भी लॉसेस या डैमेजेस से रिलेटेड एग्रीमेंट या प्रॉमिस हुआ होता है पार्टीज़ के बीच, उसी के बेसिस पर कंपनसेशन दिया जाता है. द थर्ड बेसिस ऑफ डिफरेंस इज इन द टर्म्स ऑफ लॉ सूट. टॉर्ट के केस में थर्ड पार्टी भी शू कर सकती है. जिसको भी डैमेज हुआ है या जिसका भी लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है वो टॉर्ट के लिए सूट फाइल कर सकता है. बट इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ओनली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कैन शू. कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज यानी कि जिन पार्टीज के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ सिर्फ वही लीगल डैमेजेस के लिए शू कर सकती हैं. एक्सेप्ट सम एक्सेप्शनल केसेस हैं. अगर कोई पार्टी कंसिडरेशन से जुड़ी हुई है तो उसके लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. द फिफ्थ डिफरेंस इज इन द टर्म्स ऑफ वायलेशन ऑफ राइट्स. टॉर्ट के अंदर राइट वायलेट तब होता है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को हार्म पहुंचाता है या फिर नेग्लिजेंस हो जाता है दूसरे के राइट्स के लिए. बट इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब एग्रीड पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट करती हैं या अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करती तो उसी टाइम वो एक दूसरे के राइट्स को वायलेट करती है. तो ये था डिफरेंस वायलेशन ऑफ राइट का. टॉर्ट वायलेशन ऑफ राइट इन रेम की बात करता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन ऑफ राइट इन पर्सोनम की बात करता है. द नेक्स्ट डिफरेंस इज इन द टर्म्स ऑफ वैलिडिटी. टॉर्ट माइनर पर भी अप्लाई होता है. एक माइनर भी शू कर सकता है टॉर्ट के केस में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के केस में एक माइनर के साथ किया हुआ एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होता है. इस केस में कोई कंपनसेशन का स्कोप नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर आप माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हैं तो. द नेक्स्ट डिफरेंस इज इन द बेसिस ऑफ डैमेजेस. टॉर्ट में प्री डिटरमाइंड डैमेजेस नहीं होते, जैसे कि पहले भी मैंने कहा था कि लॉसेस कोर्ट डैमेजेस कितना हुआ इस बेसिस पर डिटरमाइन करते हैं. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस प्री डिटरमाइन होते हैं. पार्टीज़ के बीच पहले ही एग्रीमेंट हो जाता है, अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल नहीं करेंगे तो आपको इतना लॉस हमें देना पड़ेगा. द लास्ट difference is motive
और इंटेंशन में भी रिलेवेंट। टॉर्ट में मोटिव या इंटेंशन रिलेवेंट हो सकता है, लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नो रिलेवेंसी ऑफ मोटिव। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, ये बिल्कुल फ्री है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉर्ट एंड क्राइम का डिफरेंस। टिल देन स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।